गुरुजी और मर्दाना एक जंगल में बंदगी कर रहे थे, लेकिन मर्दाने को बहुत डर लग रहा था और मर्दाना गुरुजी से बोला। गुरुजी, कितना घना व भयानक जंगल है। ऐसा लगता है मानो यहाँ कोई कभी आया ही ना हो। मैंने कभी इतना उजाड़ जंगल नहीं देखा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मर्दाना डरो मत, उस ईश्वर की बंदगी करो जिसमें सारी शक्तियाँ हैं। तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। और इसी तरह ईश्वर की भक्ति में गुरुजी और मर्दाना लीन हो गए और काफ़ी देर बंदगी में लगे रहे। उसके बाद जब मर्दाने ने इधर उधर देखा तो जंगल में कुछ भी उसे नज़र नहीं आ रहा था, ना ही उसे डर लग रहा था। तभी ऐसा लगा कि बहुत सी आत्माएं साथ में भक्ति कर रही हैं। सुनसान जंगल था और उस जंगल में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मर्दाना गुरुजी से बोला कि गुरुजी, इस जंगल में अब तो सुकून आ रहा है, लेकिन कहीं चला जाए। तो गुरुजी उनको लेकर आगे बढ़े। आगे क्या देख रहे हैं कि एक खाली खेत नज़र आ रहे हैं और उन खेतों के उस पार एक बहुत बड़ा गांव नज़र आ रहा है। वो गांव एक डाकुओं का गांव था। उस गांव में अगर कोई आता तो वो डाकू उनको लूट लेते और उनको वहीं पर मार देते। मारने के बाद यहीं पर उनको दफना दिया जाता, सारा माल लूट लिया जाता। गुरु नानक देव जी मर्दाना से बोले, मर्दाना आज हम इसी गांव में रुकेंगे। तभी मर्दाना बोला, जी गुरुजी ठीक है। और सुनसान गांव की तरफ चल दिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़े डाकुओं का गांव था। एक डाकू आकर बोला, पानी पिए, अपनी यात्रा की थकान उतारे और आपकी इच्छा के अनुसार आप यहाँ से कभी भी जा सकते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए बैठ गए और बाला घबराए हुए थे। तभी वहां पर वो डाकू आए। दोनों काफी अमीर लगते हैं। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, परंतु लूट का माल आधा मेरा होगा। ठीक है, दोनों लूट का माल आधा आधा कर लेंगे। जिस व्यक्ति के घर गुरुजी रुके हुए थे उसने पूरी योजना बना ली थी कि किस तरह गुरुजी को रात को लूटेंगे और क्या क्या करेंगे। रात में जब दोनों सो जाएंगे तो इनके कपड़ों से सारा धन निकाल लूंगा, और जैसे ही ये लोग जागेंगे उसी समय इन लोगों की जुबान हम लोग बंद कर देंगे। दोनों लोगों ने योजना बना ली कि रात को उठकर गुरुजी को लूट लेंगे और सारा माल उनका जब्त कर लेंगे। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि उनको रात को जाग ही नहीं आई। दोनों गहरी नींद में सोते रहे और जब उनको सवेरे उठने के समय पता चला चिड़ियों की चिंचिनाहट में, तो देखा तो गुरुजी वहाँ से जा चुके थे और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। सुबह जब वो जगह छोड़ दी तो मर्दाना जी ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी, ऐसा क्या हुआ कि उनकी नींद नहीं खुली? गुरुजी बोले, जो दुष्ट लोग होते हैं उनको जाग नहीं आ सकती, क्योंकि वो भजन बंदगी नहीं करते हैं। वो हराम का पाप इकट्ठा करते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। इस तरह उन्होंने मर्दाना को काफ़ी बातें समझाई और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि वो दुष्ट लोगों को जाग आ गई और इधर उधर गांव में ढूंढने लगे गुरुजी को, और गुरुजी नहीं मिले तो आपस में ही लड़ाई झगड़े। अपनी बात तय हुई थी कि रात में हम उन्हें मारेंगे और लूट का माल आधा आधा करेंगे। मैं यहाँ सोता रहा, जिसका फायदा तुमने उठाकर रात में उनको अकेले ही मार दिया और उनकी लाश ठिकाने लगाकर लूट का माल सारा अकेले ही ले लिया। तुमने ये ऐसा ही नहीं किया है। लाओ मेरा हिस्सा मुझे दो। अरे जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे तुम्हारी नींद नहीं खुली वैसे मेरी भी नींद नहीं खुली। जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है उन्होंने हमें कोई नशा दे दिया था, या फिर वो कोई जादूगर थे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तुम्हारे मन में लालच आ गया है। उनका आपसी विवाद बढ़ता गया और फिर जिसके घर गुरुजी रुके हुए थे उसने कसम खाई कि मैंने कुछ नहीं लिया, गुरुजी भाग गए हैं। और ये बात और भी डाकुओं को पता चली, जो गांव के नामी ग्रामी डाकू थे, तो गुरुजी को ढूंढने लगे। इधर उधर काफ़ी तलाश की, तब गुरुजी जब उनको नजर आए। भागने की कोशिश मत करना, तुम लोग हमसे नहीं बच सकते। डाकुओं की बात सुनकर गुरुजी और मर्दाना वहीं रुक गए और भागे नहीं।
गुरुजी, ये तो वही लुटेरे हैं। हमें इनसे कह देना चाहिए हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हम इन्हें यह कह देंगे तो यह हमें छोड़ देंगे। असलियत में हमारे पास इस रेबाक को छोड़कर कुछ है भी तो नहीं। अगर वे लोग इस रेबाक को हमसे मांगेंगे तो हम उन्हें दे देंगे। कम से कम उन लोगों से अपनी जान तो छूटेगी। गुरुजी बोले, मर्दाना आने दो इनको, देखते हैं आज ये हमको लूटते हैं या खुद लूट जाते हैं। इतनी बात कहते ही मर्दाने को कुछ शांति मिली और मुस्कुराने लगे। डाकुओं को अपने पास आता देख रहे थे। जैसे जैसे डाकू पास आ रहे थे तैसे तैसे उनका क्रोध और उनकी शक्ति कम होती जा रही थी। और गुरुजी देख रहे थे कि अब आगे होता क्या है। और तभी वो ये आकर बोले, हम कौन हैं? हम ऐसे भयानक डाकू हैं जो लोगों को पहले मारते हैं और फिर लूटते हैं। तुम लोगों के पास धन है, तुम लोग सुबह इन लोगों को धोखा देकर निकल गए। क्या सोचते थे बच जाओगे? पहले हम तुम्हें मार देंगे और फिर तुम दोनों का सारा धन लूट लेंगे। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि इस ब्रह्मांड का, इस संसार का रचना करने वाला परमेश्वर सबके दिल में बसा है, कण कण पत्थर पत्थर में बसा है। वो जानता है हमारे दिलों में कितना पाप है और कितना पुण्य है। ईश्वर की कृपा से जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करे। ये विनम्र बेनती है, क्योंकि 2-2 दिन लग जाते हैं वीडियो तैयार करने में, एडिटिंग करने में। आप तो 1 मिनट में ही सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं प्लीज़। गुरुजी की आगे की बात सुने। डाकुओं से मर्दाना कुछ कहना चाहते थे, लेकिन गुरुजी की तरफ देखकर चुप रहे। और गुरुजी बोले, आप हमें अगर मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन आपको एक हमारा काम करना होगा। कैसा काम? हमें मारने के बाद तुम हमें जला देना, क्योंकि यहाँ पर तमाम लकड़ियाँ हैं। ये जंगल में आपको लकड़ियाँ भी मिल जाएगी। और कहीं से आग ले आओ और हमें जला दो, क्योंकि हमारा नामो निशान भी नहीं होगा और आप पर किसी को शक भी नहीं होगा। क्या कहते हो? अंतिम संस्कार कर दें? हमें इसकी क्या जरूरत है? कौन लकड़ियां ढूंढेगा? कौन आग लाएगा? कौन उन्हें इकट्ठा करेगा? हमें इतना झंझट पालने की क्या जरूरत है? मारो इन्हें और यहाँ से चलो लूट का माल लेकर। उन्हीं में से एक डाकू डर रहा था और घबराकर अपने साथियों से बोला, सरदार, आज तक हमारा दिमाग कभी भी किसी को मारने से पहले इतना नहीं झिझका। किसी ने आज तक यह भी नहीं कहा कि हमें मार दो। जिसको भी हमने मारा उसने मरने से पहले अपने जीवन की भीख मांगी। ऐसे भी लोग आए जिनके पास हथियार था, उन्होंने हमारे से लड़ाई करी और काफी कठिनाइयों के पश्चात हमने उन्हें भी मारा और लूटा। हर कोई यही सोचता था कि उनके प्राण बच जाएं। पर ये तो किसी और ही मिट्टी के बने हैं जो अपनी मृत्यु खुशी से स्वीकार कर रहे हैं। इनके मन में जरा भी संकोच नहीं है। हमें इनकी बात सुननी चाहिए और वैसे ही करना चाहिए जैसा ये कह रहे हैं। अगर हम इन्हें जला देंगे तो हमारे खिलाफ कोई सुराग भी नहीं बचेगा। हम काफी लोग हैं, कुछ लोग इनकी निगरानी करेंगे और कुछ आग का प्रबंध कर लाएंगे। पर आग लाएंगे कहां से? तभी गुरुजी ने मुस्कुराते हुए इधर उधर देखा और उनको एक पहाड़ की तरफ धुआं उठता दिखाई पड़ा। उन्होंने बोला, वहाँ से आग ले आओ। और आग लाने के लिए एक डाकू के साथ 2 साथी, ये 3 लोग आग लाने के लिए चल पड़े। रास्ते में जा रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा कि सामने की तरफ से एक निर्वस्त्र आदमी, जिसके तन पर कोई कपड़ा नहीं है, उसको लेकर 2 यमदूत जो काले कपड़ों में हैं और उनकी तरफ चले आ रहे थे। उनको देखते ही थोड़ा घबराने लगे और सोचने लगे, ये कैसा काम कि इनके तन पर कपड़ा नहीं है और इनको ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं। तभी देखते क्या है कि आगे एक चिता जल रही थी और उस चिता से एक डाकू ने एक जलती हुई लकड़ी अपने हाथ में पकड़ ली और उसे लेकर अपने साथियों की तरफ चल पड़ा और बोला, जल्दी साथियों के पास पहुँचो। रास्ते में जाते हुए उन्होंने देखा जो आदमी के तन पर कपड़ा नहीं था, निर्वस्त्र था, उसको इस समय राजकुमारों की तरह पोशाक पहनाकर, बहुत ही अच्छे कपड़े पहनाकर 2 जमदूत लेकर फिर आ रहे हैं। और उन्होंने जमदूतों को पूछा कि भाई ये कैसा काम, पहले निर्वस्त्र अब कपड़े। यह हमारी कैद में था, परंतु अब हमें इसे छोड़ने का हुक्म मिला है। ये सब बातें सुनकर डाकुओं के मन की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने पूछा,
कौन हो तुम लोग? हम तुम लोगों को देख पा रहे हैं, परंतु यह सिर्फ एक आभास लगता है। एक तरफ इस व्यक्ति को कैदी की तरह निर्वस्त्र ले जाया जा रहा था और दूसरी तरफ इसे बड़ी शानो शौकत से ले जाया जा रहा है। क्या मसला है? वही व्यक्ति है जिसकी चिता से तुम लकड़ी लाए हो। यह उस आदमी की आत्मा है। वह एक दुष्ट आदमी था जिसकी वजह से उसे नरक में ले जाया जा रहा था। जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है और जब उसको उसके बुरे कर्मों की सजा मिलती है, उसे नरक कहते हैं। हम नरक के दूत हैं और ये लोग स्वर्ग के दूत हैं। स्वर्ग के दूत इस व्यक्ति को जबरदस्ती यहाँ से लेकर जा रहे हैं। पहले यह व्यक्ति हमारी कैद में था, परंतु अब हमें इसे छोड़ना पड़ेगा। क्यों भाई, तुम इस व्यक्ति को इनकी मर्जी के खिलाफ क्यों लेकर जा रहे हो? यह व्यक्ति एक पापी मनुष्य था और आज इसकी मृत्यु के पश्चात इसे नरक ले जाया जा रहा था। जब नरक के दूत इस व्यक्ति को नरक लेकर जा रहे थे, इसकी नजर एक संत से मिली। उस संत से इस दुष्ट की नजर मिलने के फलस्वरूप इसकी नरक की सजा टल गई और हम इसे लेने आ गए। ऐसा कौन सा संत है जिसकी नजर में इतनी शक्ति है? जिस संत को तुम लोग मारना चाहते थे, उन्हीं की नजर इस दुष्ट से मिलने के कारण आज इसकी नरक की यात्रा टल गई। और गुरु के पास आते ही वो डाकू गुरु के चरणों में गिर गए और माफियाँ मांगने लगे। और दूसरे डाकू ये सोच रहे थे, ये पैर क्यों पकड़ रहे हैं, क्या बात हुई है, किस लिए ये उनके पैरों में गिर रहे हैं। उनको क्रोध आ रहा था। गुरुजी को पहचान चुके डाकू ने कहा, ये गुरु है, उस शक्ति का एक रूप है जिसकी वजह से ये सारी दुनिया चल रही है। जब एक आम इंसान को हम मारेंगे तो हमें परमात्मा सजा देगा। जब सोचो, परमात्मा को मारेंगे तो हमें कौन सजा देगा? डाकुओं ने अपने सभी साथियों को आप बीती सुनाई। जब वो आग लेने गए थे, क्या क्या हुआ और गुरुजी के वो क्यों पैरों पर गिर पड़े थे। क्योंकि जब वो आग लेने गए थे, गुरुजी पत्थर की तरह खड़े होकर निगाहों से सीधे उनकी तरफ देख रहे थे और अपनी शक्ति का वर्णन कर रहे थे। उनकी शक्ति जो थी वो सब कुछ बता रही थी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और इसी कारण वो लोग गुरुजी के पैरों पर गिर गए थे। जो बाकी साथी थे उन्होंने भी गुरुजी से क्षमा मांगी और प्रार्थना करने लगे, गुरुजी गुरुवर, आप हमारे गांव में एक बार फिर आए। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमारा पूरा गांव दिन रात बुरे कामों में लगा रहता है। हम भटके हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम लोग हत्यारे हैं। हमारा जीवन बिना आपके आशीर्वाद संपूर्ण नहीं हो सकता। आप कृपा करके हमारे गांव आए। उनकी बात मानकर गुरुजी गांव में गए और सत्संग किया और समझाने लगे, हे प्राणी, जो तू दिन रात ये पाप इकट्ठे करता है, पाप का धन इकट्ठा करता है, किसी की माया को मार लेता है, किसी गरीब का पैसा उधार लेकर नहीं देता, तो तेरे साथ ऐसे ही कर्म होंगे।